वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को भी अब समझ में आया कि 99% रोग साइकोसोमैटिक है, यानी इमोशंस में से कॉन्शियसनेस में अस्वस्थता पैदा होती है और फिर वो फिजिकल फॉर्म लेते हैं। ऐसे रोग हैं सबके सब। गड़बड़ों को, फिजिकल डिस्कम्फर्ट को त्याग कर स्वस्थ होने का निश्चय है तो उसमें तथास्तु होगा। सबसे पहले तो शरीर के दर्द को शरीर में रखना सीखो, उसको तुम्हारे मन में नहीं ले जाना। तुम्हारा कंडीशनिंग कैसा है, जैसे ही तुम्हारे शरीर में थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट शुरू होता है, उसको तुम्हारे विक्टिम कॉन्शियसनेस की वजह से तुम उसको अपने मन में भी इतना भयंकर इंपॉर्टेंट बना के रख लेते हो और फिर उसका सहारा लेके सेल्फ पिटी करते रहोगे, उसको छोड़ने के लिए निश्चित नहीं बनते। आप सुन रहे हो मेरी बात? उसको त्यागने का निश्चय नहीं बनता मन में। निश्चय क्या बनता है? देखो मेरा दर्द कितना बड़ा है। और ऐसे चक्कर में अपने ही जीवन का कबाड़ा करते रहोगे तुम। तुम्हारे निश्चयों में तथास्तु होता है माय डियर्स। तुम अंदर का भाव देख लो, तुम्हारा क्या है। गड़बड़ों को, फिजिकल डिस्कम्फर्ट को त्याग कर स्वस्थ होने का निश्चय है तो उसमें तथास्तु होगा। या सेल्फ पिटी करके या किसी से सहानुभूति मांगने का निश्चय है उन क्षणों में तो उसमें तथास्तु होगा। ये याद रखना, कॉन्शियसनेस का स्वभाव है सत, चित और आनंद। तुम्हारा शरीर भी कॉन्शियसनेस से ही बना हुआ है। उसमें दर्द उठना मतलब है कहीं कॉन्शियसनेस में अस्वस्थता घुस गई, उसको समझना चाहिए। तो अगर आपने धर्म सीरीज, माया सीरीज ठीक से देखी सुनी हो तो कॉन्शियसनेस का कंडेंस होके मोस्ट घनीभूत हुआ स्वरूप फिजिकल बॉडी है। द मोस्ट कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ द कॉन्शियसनेस इज द फिजिकल बॉडी। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को भी अब समझ में आया कि 99% रोग साइकोसोमैटिक है, यानी इमोशंस में से कॉन्शियसनेस में अस्वस्थता पैदा होती है और फिर वो फिजिकल फॉर्म लेते हैं। ऐसे रोग हैं सबके सब 99%। उनका अगर आप वो साइकोसोमैटिक रोगों का लिस्ट देखोगे, कुछ बचा ही नहीं है। और एवरीथिंग इज साइकोसोमैटिक इज व्हाट दे आर सेइंग, इंक्लूडिंग कैंसर, HIV, हार्ट प्रॉब्लम्स, अस्थमा, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, आर्थराइटिस, साइनस, माइग्रेन, एवरीथिंग। नाउ मैं ये कहता हूं, जैसे ये कंडेंसेशन हुआ है तो डिसीज बना है, आप अपने मसाज करके सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस, गैस टू फायर, फायर टू ईथर, ये कर सकते हो। अपना मसाज कर लोगे ना शरीर का, उसको डिसॉल्व करते जाओगे आप। जहां जहां अस्वस्थता है वहां पेन होगा आपको। पेन का मतलब ही है कि वो फिजिकल फॉर्म में आने लगा है कंडेंस होते होते। तो आप उसको मसाज करते रहो, या तो स्वयं मसाज करो। मैं तो कहता हूं एवरी डे अपना स्वयं का मसाज करो। एवरी डे नहाने के पहले 15 मिनट अपना पूरा ऊपर से लेके नीचे तक एक कण को मसाज करते जाओ। और जहां जहां भी आपको लगे कि कुछ इकट्ठा हुआ है जो आपका फिजिकल बॉडी नहीं है, ए पार्ट ऑफ योर फिजिकल बॉडी नहीं है, कुछ दूसरा इकट्ठा हुआ है, उसको मसाज करके रिलीज करते जाना। वो यानी इतने समय से इकट्ठा हुआ होगा तो थोड़ा सा समय ले सकता है उसको डिस्पर्स होने में, बट इफ यू कीप डूइंग दैट, अभी करके देख लो, ये कर लो, चलो यहां करो ना, सब जगह से एक एक रिलीज होता है और आपके बाहर जाने वाली श्वास के साथ रिलीज होता जाएगा। करो मसाज अपने आप को, कानों के आसपास, आंखों के आसपास, नाक के आसपास, कंधे, मसाज कर लो तो
आपको इमीडिएटली फील होगा कि हाँ स्वस्थ लगा, कुछ रिलीज हुआ, रिलैक्स लगा। माने क्या, कंडेंस हुई हुई कोई बात रिलीज हो गई। एक मिनट के अनुभव में आपको समझ में आ जाएगा। यस बोलो। ऐसा आपको एवरी डे, हम ये योगासन करते हैं माने क्या, एक अंग को हम अंदर तक अनकंडेंस करवाते हैं। कॉन्शियसनेस का घनीभूत हुआ जो कंडेंस हुआ फिजिकल फॉर्म है, उस वहां से अणुओं को डिस्पर्स कर रहे हैं। इसलिए योगासन का महत्व है। वॉक का महत्व क्या है, तो जहां कुछ इकट्ठा हुआ होगा, आपके ब्रीदिंग तेज होने की वजह से सब जगह से ब्लड स्ट्रीम में वो लिम्फ नोड्स भी ड्रेन होते हैं, एंड देन विथ योर आउटगोइंग ब्रेथ एवरीथिंग विल रिमूव एंड यू फील रिलीज्ड। आप सुन रहे हो क्या मेरी बात? सपोज घुटनों में दर्द है आपको, एलोपैथी वे ऑफ मेडिसिन आपको क्या बोलेगा कि नी रिप्लेस करना पड़ेगा, वरना कॉन्शियसनेस से ही बना हुआ शरीर है। उसी कॉन्शियसनेस में जिसने शरीर बनाया है, उसमें शरीर को हील करने की भी तो ताकत है ही। आप सुन रहे हो क्या?